मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी विषय से संबंधित मैं एक ऑनलाइन बैच, एक लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं 24 फरवरी 2026 से। इन क्लासेस से संबंधित जो भी डिटेल है वो मैंने अपने पिछली वीडियोस में आपको बता दी है और यहाँ पर मैंने एक मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके इन क्लासेस से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ज्योग्राफिकल थॉट के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे पहले के दो वीडियोज़ में मैंने आपको इसी ज्योग्राफिकल थॉट या भौगोलिक चिंतन के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पेरू की ठंडी जलधारा जो ओशन करेंट है जिसका नाम है पेरू, ये एक कोल्ड ओशन करेंट है। इसकी खोज किस जोग्राफर ने की थी? क्या कांट ने की थी, रिटर ने की थी, हिकेटियस ने की थी या हम्बोल्ट ने की थी? तो ये एक आसान सवाल लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पेरू की ठंडी जलधारा की खोज करने वाले जो जोग्राफर थे उनका नाम है हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, अर्धकुंडे। ये जो अर्धकुंडे शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है अर्धकुंडे का? क्या इसका मतलब होता है भूविज्ञान, सामान्य भूगोल, विश्व भूगोल या प्रादेशिक भूगोल? तो आप जानते होंगे कि अर्धकुंडे जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूविज्ञान। इम्पॉर्टेंट सवाल है और आप मुझे बताइएगा कि इसी नाम की, इसी अर्धकुंडे नाम की एक बुक है, उसको लिखने वाले जोग्राफर कौन है? क्वेश्चन नंबर 43 है, समस्त पृथ्वी ईश्वरीय जीव है और महाद्वीप उसके अंग हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझे लगा और पूछा भी जा सकता है कि समस्त पृथ्वी ईश्वरीय जीव है और महाद्वीप उसके अंग हैं। इस स्टेटमेंट को देने वाले हैं रिटर। क्वेश्चन नंबर 44 है, विविधता में एकता का विचार निम्न में से किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? एक विचार है विविधता में एकता का, इसको प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन हैं? तो क्या वो हम्बोल्ट हैं, रिटर हैं, टॉलमी हैं या कांट हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि रिटर ने विविधता में एकता के विचार को प्रस्तुत किया था। रिटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोग्राफर हैं और रिटर से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए और एग्ज़ाम में रिटर का एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक को लिखने वाले कौन हैं? बुक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या इसको लिखने वाले रेडजेल हैं, हम्बोल्ट हैं, डार्विन हैं या हैटनर हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान सवाल है। इस बुक को लिखने वाले जो लेखक हैं या जो वैज्ञानिक हैं वो हैं डार्विन। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर समताप रेखाओं को प्रदर्शित किया था? आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा कि जनवरी और जुलाई के महीने में पूरे के पूरे विश्व मानचित्र पर हम लोग समताप रेखाओं का एक मैप देखते हैं, आइसोथर्म्स। तो इस प्रकार का पहली बार इस प्रकार का मानचित्र किसने बनाया था? कौन ऐसे जोग्राफर थे जिन्होंने पहली बार विश्व मानचित्र पर समताप रेखाओं को दिखाया था? क्या वो हम्बोल्ट थे, टॉलमी थे, रिटर थे या हैडनर थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हम्बोल्ट वह जोग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहले विश्व मानचित्र पर समताप रेखाओं को दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। पनामा नहर को बनाने का विचार किसने प्रस्तुत किया? रिटर ने, कांट ने, हम्बोल्ट ने या वेरेनियस ने? आसान सवाल है। पनामा नहर को बनाने का विचार जो है वो हम्बोल्ट ने प्रस्तुत किया था। जैसे ही रिटर इम्पॉर्टेंट है वैसे ही हम्बोल्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम्बोल्ट को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हम्बोल्ट ने अपनी कॉस्मॉस पुस्तक, हम्बोल्ट ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कॉस्मॉस।
क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित दी गई 4 किताबों में से कौन सी पुस्तक हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित दिए गए 4 जोग्राफर्स में से किसने कॉस्मॉस पुस्तक को लिखा है। और तीसरा सवाल ये है कि हम्बोल्ट ने अपनी कॉस्मॉस पुस्तक किस महाद्वीप की यात्रा के बाद लिखी। देखिए, हम्बोल्ट एक महान यात्री थे और उन्होंने दक्षिण अमेरिका की यात्रा की थी और दक्षिण अमेरिका की यात्रा का विवरण उन्होंने कॉस्मॉस पुस्तक में दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। इस बुक के लेखक कौन है। बुक है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। इस बुक के लेखक वेरेनियस हैं, कांट हैं, क्लूवेरियस हैं या रिटर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट बुक है और इस बुक के जो राइटर हैं, जो जोग्राफर हैं, वो हैं क्लूवेरियस। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में से किसने प्राकृतिक प्रदेशों का पदानुक्रम प्रस्तुत किया। नीचे 4 जोग्राफर्स के नाम दिए हुए हैं। इन चारों में से किसने प्राकृतिक प्रदेशों, नेचुरल रीजन्स का पदानुक्रम या हायरार्की प्रेजेंट की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है होममेयर ने प्राकृतिक प्रदेशों का पदानुक्रम प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 51 है उत्तरी चीन की लोएस मिट्टी का अध्ययन किसने किया। उत्तरी चीन की लोएस मिट्टी, आप जानते हैं कि उत्तरी चीन में लोएस का मैदान है, वहाँ पर लोएस मिट्टी पाई जाती है और उसका अध्ययन यहाँ पर दिए गए 4 जोग्राफर्स में से किसने किया था। ऑस्कर पेस्टल ने किया था, रेडजेल ने किया था, रिच थोफेन ने किया था या हम्बोल्ट ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तरी चीन की लोएस मिट्टी का अध्ययन करने वाले थे रिच थोफेन। क्वेश्चन नंबर 52 है राजनीतिक भूगोल नाम की बुक किसने लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक बुक है, इसको लिखने वाले जोग्राफर कौन हैं। रिच थोफेन, रेकलेस, पेस्टल या रेडजेल। तो आप जानते होंगे, आसान सवाल है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी नाम की इस बुक को लिखने वाले जो जोग्राफर थे वो हैं रेडजेल। देखिए, रेडजेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडजेल का भी एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 53 है मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है। इनमें से कौन है। रेडजेल हैं, रेकलेस हैं, पेस्टल हैं या डार्विन हैं। मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आसान सवाल और इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 लेबेनसेरम की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ लेबेनसेरम। इस संकल्पना के प्रतिपादक कौन रहे हैं। पेस्टल रहे हैं, स्ट्रेबो रहे हैं, टॉलमी रहे हैं या रेडजेल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप सभी जानते होंगे कि लेबेनसेरम की ये जो संकल्पना है, इसको प्रतिपादित करने वाले जो जोग्राफर हैं वो कोई और नहीं रेडजेल हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप रेडजेल को ढंग से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भूगोल की एकता यूनिटी ऑफ ज्योग्राफी उसकी विधियों में है। द यूनिटी ऑफ ज्योग्राफी इज़ इन इट्स मेथड्स। ये स्टेटमेंट किसने दिया है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये स्टेटमेंट रेडजेल ने दिया है, हेटनर ने दिया है, पेंक ने दिया है या पेस्टल ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि भूगोल की एकता उसकी विधियों में है। इस स्टेटमेंट को देने वाले जो जोग्राफर हैं वो हैं हेटनर। क्वेश्चन नंबर 56 है इकोनॉमिक ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। एक बुक दी हुई है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इस बुक के राइटर कौन हैं। पेंक ने लिखी है ये बुक, वान थूनिन ने लिखी है, रेडजेल ने लिखी है या हेटनर ने लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी नाम की ये जो बुक है उसको लिखने वाले जोग्राफर हैं हेटनर। क्वेश्चन नंबर 57 हाउसहोफर किस वैचारिक संप्रदाय से संबंधित थे। हाउसहोफर कहाँ के थे। अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, जर्मन थे या रशियन थे। अच्छा क्वेश्चन है और हाउसहोफर को भी आप पढ़ के जाइएगा। इनसे संबंधित 2-3 फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हाउसहोफर जो थे वो एक जर्मन जोग्राफर थे। क्वेश्चन नंबर 58 है सर्वप्रथम विश्व जलवायु का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर 4 जोग्राफर दिए हुए हैं, हम्बोल्ट, पेंक, कोपेन और ट्रिवार्था। इन चारों में से किसने सबसे पहले विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। क्या वो हम्बोल्ट थे, पेंक थे, कोपेन थे या ट्रिवार्था थे। तो ये
आसान लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था कोपेन ने। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किसने चीन की कोयला खदानों के मानचित्र बनाए थे। एक अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। चीन की कोयला खदानों के मानचित्र बनाने वाले जो जोग्राफर थे वो थे पेस्चल, रेडजेल, रिस्थोफेन और पेंक में से रिस्थोफेन ही चीन गए थे और उन्होंने चीन की लोएस्ट मिट्टी का अध्ययन किया है। उन्होंने चीन की कोयला खदानों के मानचित्र भी बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है वालकर कुंडे पुस्तक किसने लिखी। यहाँ पर एक बुक का नाम दिया हुआ है, बुक है वालकर कुंडे। इस बुक को लिखने वाले जोग्राफर कौन हैं? पेंक हैं, रेडजेल हैं, ब्लाश हैं या रेकलेस हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको पता होना चाहिए कि वालकर कुंडे नाम की ये जो बुक है उसको लिखने वाले जोग्राफर रहे हैं रेडजेल। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 वीडियोज़ के माध्यम से जोग्राफिकल थॉट के 60 क्वेश्चंस उपलब्ध करा दिए हैं। अभी मेरे और भी वीडियोज़ आएंगे, मैं और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको मेरे ऑनलाइन क्लासेस से, ऑनलाइन बैच से जुड़ना है तो वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया था जो भी मैंने आपको बताया था, उस पर कॉल करके आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप उनको पूरा कीजिए और मेरे साथ जुड़कर निश्चित सफलता प्राप्त कीजिए।